वुड्स रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वुड्स रिएक्शन। तो हमने अभी आपको लिखा है व्हेन 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। पहले देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, व्हेन 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, ये ड्राई ईथर। ड्राई मतलब एकदम जिस बेसिस में रिएक्शन कराते हैं एकदम अच्छे से सुखा लेते हैं, एक भी बूंद पानी का नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बूंद पानी का, ये तो बोर्ड है और आपका कॉपी है, पर सचमुच में आप समझते हो रिएक्शन कहीं ना कहीं लैब में होती है, किसी बेसिस में होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट में होती है। तो जहां भी ये रिएक्शन करी जाती है, कराई जाती है ना बेटा, वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, अब देखो होता क्या है, पहले एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों टाइप का कॉन्सेप्ट आप सबको बता देता हूं। ये यहां से निकाल दीजिए, ये 2NaX, ये बन गया 2NaX, और आंख मूंद के जो बचा वो लिख दीजिए R और R। R और R सिंगल बॉन्ड मतलब क्या बन गया बेटा, एल्केन, ये बन गया एल्केन, समझ गए। अब देखो बेटा प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, अरे 2 R है ना, R मैंने बताया था, व्हाट इज R, R भूल गए क्या, R इज एल्काइल ग्रुप। एक बार लो, फिर से लो बेटा, लिखे दे रहा हूं, R इज एल्काइल ग्रुप विद जनरल फार्मूला CnH2n+1। अगर n बराबर 1 रखोगे तो देखो ये मिथाइल आ गया, 2 रखोगे इथाइल आ गया, 3 रखोगे बोलो प्रोपाइल आ गया, कभी कभी बोल भी दिया करो, 4 रखोगे, अरे 4 दुनाई 8, 1 9, ये 5 रखोगे, 5 दुनाई 10 और 1 11, समझ गए, ये 11 वगैरह वगैरह। ये बेटा आर है तो ये सब एल्केन बन सकते हैं। तो देखो यार कॉन्सेप्ट को पकड़ा करिए आप, प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन। यहीं से एक क्वेश्चन बन गया कि वुड्स रिएक्शन से मेथेन डज नॉट फॉर्म, क्योंकि मेथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन होते हैं, समझ गए। पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ध्यान देना। अब बेटा मेथेन तो बना नहीं सकते क्योंकि मेथेन में 1 कार्बन होता है, जबकि कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 2। तो एक ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा अब हम मुझे एथेन बनाना है, क्या बनाना है, एथेन। अब सोचो जरा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड, ये सारी जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगे उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या बनाना है, एथेन। तो एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, गुड। तो एक आर की जगह बेटा मैं एक मिथाइल ले लूं, ये ले लिए एक मिथाइल। हैलाइड की जगह जो आपको अच्छा लगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड इट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, और फिर ये क्लोरीन, और दूसरे आर की जगह ये CH3, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये वगैरह वगैरह। अब देखो ये यहां से 2NaCl बन गया, ये 2NaCl, और ये बन गया बेटा CH3, ये CH3, समझते जाएगा, अभी मैकेनिज्म भी करेंगे। फिर देखो अगर मुझे अब तीसरी रिएक्शन प्रोपेन बनानी, तो प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 1 R की जगह 2 कार्बन, और 1 R की जगह 1 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब बच्चों क्या हो गया, इथाइल, और 1 कार्बन का मतलब क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो देखो अपने आप यहां से बनते जाएंगे। अब आप प्रोपेन बनाने वाले हो तो एक तरफ 2 कार्बन, तो 2 कार्बन 2 दूनी 4 और 1 5, ये क्लोरीन, और इट रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, और एक तरफ ये ले लिए CH3, तो 2 और 1 3। तो ये यहां से क्या बना दिया, 2NaCl, और बेटा क्या कितने कार्बन है, 3, और चाहे समेट के लिख दो चाहे जैसे लिख दो, 2 ये कार्बन और 1 ये कार्बन, C3, और देखो 5 और 3 8, C3H8, या इसको स्ट्रक्चर बना के लिख दो, एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड बना के लिख दिया करिए, ये बन गया प्रोपेन, समझ गए। अब देखो यहां से फिर कॉन्सेप्ट शुरू, वाह वाह बच्चों, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, पकड़ना। अब हमें बनाना है ब्यूटेन, क्या बनाने वाले हैं हम, ब्यूटेन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नहीं, ये वुड्स के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आप एग्जाम में बोलते हो ना सर वो सिली मिस्टेक हो गया, समझ गए, छोटी छोटी गलतियां हो गई, यही छोटी छोटी हम लोग ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो पहले हम वुड्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर कर रहे हैं, जहां एग्जाम की नजर रहती, जिनको आप NCERT बोलते हो, जिनको आप सिली मिस्टेक बोलते हो, समझ गए, या जिनको आप बेसिक बोलते हो, वो सारे अभी हम क्लियर कर ले रहे हैं, और फिर धीरे से आगे लेवल वाले क्वेश्चन में भी पहुंचते हैं। तो देखो एक और नया कॉन्सेप्ट आप सब सीखने वाले हो। अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि वुड्स से हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन, समझना। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4, वेरी नाइस। अब देखो 4 का मतलब बेटा यहां लिखता हूं, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, या तो 3 और 1 से मैं 4 बनाऊं, या 2 और 2 से बनाऊं। चलो दोनों से बना लेते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेंगे, पर सही एक रहेगा। इसी चीज को अभी मैं को एक्सप्लेन करना और इसी को आपको सिखाना। तो चलो हमें ब्यूटेन बनाना, तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं बेटा, 2 और 2 से बना लेते हैं। तो 2 कार्बन वाला इथाइल, CH3, CH2, ये Cl, ये 2Na, और फिर ये देखो ये Cl, ये CH2, ये CH3, ये बन गया 2NaCl,
ये 2 NaCl और ये आपका बेटा ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 ये CH3 ये बन गया। एक बोल सकते हो सर एक 3+1 वाला भी बना सकते हो, तो 3 कार्बन वाला ले लिए तो इन कार्बन वाला क्या हो गया प्रोपाइल, तो ये C3H7 और ये क्लोरीन, और दूसरा 2 Na और क्या लूं बोलो, 3 कार्बन इधर ले लिया तो अब एक कार्बन वाला CH3, वेरी नाइस, ये CH3 ये Cl, और ये यहां से बेटा 2 NaCl लिख दो सीधे डायरेक्ट, कितने कार्बन 3 और एक 4, ये C4 हाइड्रोजन कितने हैं 7 और 3 10 C4H10। बच्चों ध्यान से समझिए, दोनों से सेम प्रोडक्ट बना पर सही एक ही है। तो ये यहाँ पे ये ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिए बच्चों। उर्ज रिएक्शन से जब कभी इस टाइप के केस आ जाएं तो सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड से बना एल्केन क्या होगा, मेजर यील्ड देगा, या वही क्या होगा, स्टेबल होगा। दोनों ऑप्शन रहेंगे, आपको लगेगा सर इससे भी ब्यूटेन बन रहा है इससे भी ब्यूटेन बन रहा है, पर ये किससे बना, अनसिमेट्रिक से, क्योंकि एक तरफ 3 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन। यहाँ बेटा कैसे हैं, सिमेट्रिक है, तो जब सिमेट्रिक होंगे तो बेटर यील्ड देगा। वो बेटर यील्ड कैसे, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो आपको प्रोडक्ट से पता चलेगा, अरे वाह ये ऐसे होता है, इसलिए सिमेट्रिक से मेजर बनता है। तो अभी आप मैकेनिज्म का इंतजार करिए, थोड़ा सा धीरे धीरे सीखे। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बेटा और क्या सिखाया आप सबको कि उर्ज रिएक्शन सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड से बने एल्केन स्टेबल होते हैं या उनकी यील्ड अच्छी होती। अब जब आनी दो एक क्वेश्चन अपन सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे हमें बेटा हेक्सेन बनाना है, तो देखो हेक्सेन की कितनी पॉसिबिलिटीज, 5 और 1 6, 4 और 2 6, समझ गए, और 3 और 3 6। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 3 और 3 6। मतलब एग्जाम में कैसे पूछने वाला है, इसी टाइप का। वो ये नहीं बोलेगा पेंटेन बनाओ, समझ गए, क्योंकि पेंटेन में तो अनसिमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज है, चाहे 3 और +2 लो तो अनसिमेट्रिकल, 4+1 लो तो अनसिमेट्रिकल, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बेटा एग्जाम में लेगा जहां पर क्या आएगी, आपसे जानने की वो कोशिश करेगा। आई होप पहले कॉन्सेप्ट आप सारे नोट करें, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सारी नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, CH3 और ये Cl। बच्चों कितना डिग्री एल्काइल हैलाइड है बताओ, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री आल्सो कॉल्ड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, है ना। इसके 2 मोल लेते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम, और ये Cl और CH3 ये CH3, और इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। अगला कॉन्सेप्ट सीखें बच्चों। देखो ये मेरा बोर्ड है, मैं यहाँ से ऐसे माहौल बना के 2 NaCl जोड़ दे सकता हूँ, प्रोडक्ट बना सकता हूँ। बोर्ड है आपका, कॉपी, आप भी स्वतंत्र हो। पर बच्चों 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म एल्केन, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से आप एल्केन उर्ज रिएक्शन से नहीं बना सकते, उर्ज रिएक्शन से, समझ गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से एल्केन नहीं बन सकता, बन सकता, पर उर्ज रिएक्शन से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, जरा देखो बेटा, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। जब ये मैं हटा के इनके बीच में बॉन्ड लगाऊंगा तो ये बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे को क्या करने वाले हैं बताओ, रिपल करेंगे। तो रिपल से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। कोई भी रिएक्शन किधर जाती है, स्टेबिलिटी के डायरेक्शन पे, समझे। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से भी बेटा एल्केन नहीं बनते। नोट करिए अगला कॉन्सेप्ट। ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, कार्बन का बेचारे का साइज छोटका सा होता है, और इस छोटके साइज में पहले ही इतने बड़के ग्रुप लगे हैं। आप जरा सोचो बच्चों, इतने भारी भरकम ग्रुप, बच्चे की क्या जान ले लोगे क्या, फिर इतना बड़ा ग्रुप ला के इसके साथ और जोड़ के, आप समझ रहे हो ना। इतना भारी भरकम क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, है ना। अब किसी बच्चे के ऊपर 1 कुंटल का बोझ रख दो, क्या होगा यार उसके साथ, आप समझ गए ना। कार्बन का स्मॉल साइज और इतने बड़के ग्रुप कैसे जुड़ पाएंगे। तो नोट लगा के ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड से एल्केन नहीं बनाया जा सकता थ्रू उर्ज रिएक्शन या फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ उर्ज रिएक्शन, या सीधे मैकेनिज्म। चलो पहले एक बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। CH3Cl, ये 2 Na, यहीं से हमने शुरू करा था बच्चों ये, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पूरा लिखना होगा ड्राई ईथर। बच्चों जरा सोचो, अगर एक भी बूंद पानी का होगा, वाटर होगा, तो वाटर मतलब कल ही बताए थे क्या होगा, एसिडिक, और इसमें क्या पड़ा हुआ, मेटल।
तो सोडियम मेटल इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे रिएक्शन ही नहीं होगी, जबकि हमें इस रिएक्शन के लिए फ्री मेटल चाहिए, फ्री रूप से क्या चाहिए, मेटल। और अगर पानी जरा सा भी होगा तो मेटल हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिडिक हाइड्रोजन या टुवर्ड्स वाटर। और सोडियम तो पानी में क्या करने लगता है, जलने लगता है यार, तो वाटर से हाईली क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो अपने को मेटल्स फ्री स्टेट पे चाहिए, एकदम फ्री चाहिए सोल्यूशन में। तो इसलिए एक भी बूंद पानी ना रहे, इसलिए हम क्या किसकी प्रेजेंस करते हैं, ड्राई ईथर की। और ईथर ड्राई मतलब पूरा शुष्क हो गया, और उसमें ईथर क्यों डाला, उसमें प्रेजेंट सारी ऑक्सीजन को, बेसस में प्रेजेंट सारी ऑक्सीजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे। और अगर ड्राई ईथर नहीं डालोगे ना तो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन, अब ये लो ये सोडियम मेटल, पहले एक्सप्लेनेशन समझिए एक एक कॉन्सेप्ट का। क्या पढ़ा है, सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हाईली रिएक्ट करके क्या बना देंगे, मेटल के ऑक्साइड। ये सोडियम पर ऑक्साइड क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। तो भी दिक्कत, क्योंकि आपको मेटल क्या चाहिए, फ्री चाहिए। क्यों चाहिए फ्री, आइए देखते हैं। तो क्लियर हुआ, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, पानी क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, आगे और जो रिएक्शन होगी ही नहीं, समझे। तो देखो बच्चों, यहां पर हमने सोडियम मेटल लिया, मेटल को एनर्जी दीजिए, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन यहां से ये निकल गए भाई, एक मेटल सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब दोस्तों ये स्टेप 1, स्टेप टू में होता क्या है जरा देखो, ये CH3Cl और ये CH3Cl ये लिया आपने। अब दोस्तों यहाँ होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में अटैक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके, एक साथ नहीं, पहले इस वाली बॉन्ड पे अटैक किए, ये बॉन्ड पे अटैक किए। जैसे ही बॉन्ड पर ये इलेक्ट्रॉन अटैक किए बच्चों, ये बॉन्ड पोलराइज हो गई, होमोलिटिक पोलराइज हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। तो जैसे ये देखो ना यार, बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा और एक इधर मूव करा। तो आप देखो बेटा, यहाँ क्या बना, CH3 फ्री रेडिकल, और यहां से क्या बना, ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल। और एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहेगा, पेयर्ड, इसीलिए तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। तो देखो, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल करके तुरंत मिलके क्या बना दिए, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए बेटा, ये बन गया आपका एथेन। मतलब और जो रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर, दो तरीके से रिएक्शन होती है, मतलब ऐसा नहीं हेटेरोलिटिक फ्यूजन से भी होती है, कार्बन आयन से भी होती है, पर मोस्टली अभी आपको फ्री रेडिकल वाली अप्रोच को सीखना है, ठीक है। और बाकी देखो, दो Cl के फ्री रेडिकल और दो सोडियम के फ्री रेडिकल मिलके क्या बना दिए, 2 NaCl बना दिए, ठीक है, नोट करिए। अब बच्चों हमको प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, प्रोपेन। नेक्स्ट मैकेनिज्म में आते हैं, है ना। तो प्रोपेन के लिए क्या करने वाले हैं बताओ, एक तरफ दो कार्बन के एल्काइल हैलाइड और एक तरफ एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड। आई प्रोपेन मतलब 3, तो 2 + 1 ही तो 3 होगा। तो आइए प्रोपेन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं या बनाते हैं। देखो बच्चों, प्रोपेन वाला केस, चलिए अगली मैकेनिज्म पे आ जाओ बेटा। अब हमें ऊर्ज से बच्चों प्रोपेन बनाना है, जरा देखो, ये CH3 CH2Cl और ये सोडियम मेटल और ये CH3Cl, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ऐसे लिख दिया करो, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अब देखो दोस्तों, यहाँ सोडियम मेटल को आप एनर्जी दीजिए, पहले सोडियम मेटल से बात कर लीजिए, इसको एनर्जी दिए तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आ गया सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन। उसी सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा। कैसे पोलराइज करेगा, होमोलिटिक, आधा इधर इलेक्ट्रॉन और आधा इधर इलेक्ट्रॉन, समझ गए। फिर देखो, और एक और यहाँ पे बेटा क्लियर हुआ, अगर पोलर सॉल्वेंट डाल दिए ना, जरा सा भी पोलर सॉल्वेंट हो गया तो होमोलिटिक फिजन होने ही वाला नहीं, फिर कौन सा फिजन होगा, हेटेरोलिटिक फिजन, समझ गए। फिर कैटायन और एनायन बनेंगे, समझे कि नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड होगा, देखिएगा ध्यान से। अब देखो बेटा, इसी तरीके से ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक किया तो आधा इधर और आधा इधर। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर पहला तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल। सिमिलर बच्चों, ये CH3 ये फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के क्या बना लिए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। तो ये CH3 ये CH2 ये CH3, ये आपका क्या बन गया, प्रोपेन। बाकी साइड प्रोडक्ट 2 NaCl। ये मैकेनिज्म आपने देखा बच्चों।
पर अभी रुको बेटा, अभी रुको, ये आपका प्रोडक्ट मैच कर गया। पर कभी कभी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं एल्केन से, वुड्स रिएक्शन से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन घुमाना शुरू कर दिया, चूंकि मैकेनिज्म आ गई। अब मैकेनिज्म आ गई तो अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछने लगा कि इस ऐसा क्वेश्चन दे दिया और बोला फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। फाइंड समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बेटा। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बोल दिया, तो अगर आप पॉसिबल प्रोडक्ट बोल दिया तो आइए देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट सही आंसर एक ये आ गया प्रोपेन, ये बना दिए। पर अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, तो जरा देखो बेटा थोड़ा सा पॉसिबल प्रोडक्ट जब बनाए तो फिर कैसे बनाते हैं, कैसे सारे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ध्यान देना। अब यहां से देखो बेटा, इस रिएक्शन ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, CH बॉन्ड पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, CH बॉन्ड। अब देखो ना यार, इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं बॉन्ड को ब्रेक करके। अब ये फ्री रेडिकल इस CH बॉन्ड पे अटैक करेगा। जैसे यहां अटैक करा तो एक ये H फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल। तो देखो दोस्तों, सबको दिखना चाहिए एकदम, ये CH2 ये लो, मैं डायरेक्ट नहीं बनाता ताकि सब बच्चों को दिखे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ये फ्री रेडिकल बेटा, एक ये फ्री रेडिकल पहले से, और जब इस फ्री रेडिकल ने इस CH बॉन्ड पे अटैक किया तो एक यहाँ फ्री रेडिकल आ गया कि नहीं, रुकिए एक ही होना चाहिए, तो एक ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। अब ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया बेटा, ये एल्कीन बन गया। समझ गए। अब देखो, अभी रुको मेरे साथ, आगे तभी बढ़िए, पहले पूरा ध्यान दीजिए, पूरी प्रोडक्ट को, पूरी मैकेनिज्म को कंप्लीट होने दीजिए। बेटा ये H फ्री रेडिकल इस CH3 फ्री रेडिकल से मिलके क्या बना दिया, मैं CH4 बना दिए कि नहीं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्रपोर्शनेशन। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन, आप सब रेडॉक्स मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, जब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एटम का रिडक्शन हो। तो देखो ना बेटा, यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिखे थे, एक तरफ ऑक्सीडेशन, बड़ी अच्छी बात है, अभी पिछले हफ्ते पढ़ाया था मैंने, एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन में। तो जरा देखो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन, और यही हाइड्रोजन CH3 से जुड़ के क्या हो रहा है, गेन। तो कार्बन में हाइड्रोजन का गेन और कार्बन से ही हाइड्रोजन का लॉस हो रहा, तो एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और एक ही एटम का रिडक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट बेटा बने, ये किससे बने, डिस्प्रपोर्शनेशन से बने। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3। पर अगर ओनली वन इज करेक्ट की बात करें तो हमेशा आपको कौन सा बनाना है, प्रोपेन। समझे, नोट करिए। बच्चे का क्वेश्चन ये है जरा, है ना, यही पूछा ना कि सर ये CH3 फ्री रेडिकल और एक सोल्यूशन में और CH3 फ्री रेडिकल, बिल्कुल एक फ्री रेडिकल हजारों फ्री रेडिकल बनाता है, समझ गए। और क्लोरीन पढ़ा तो क्लोरीन का तो एकदम वायरस की तरीके होता, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 10,000 क्लोरीन फ्री रेडिकल को जनरेट कर देता, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो बेटा अगर देखो तो यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल के तो ऐसे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे, पर उनकी बहुत माइनर यील्ड होती है, समझे। तो बिल्कुल सही बात है कि CH3 आपस में जुड़ करके इन्हें बोलते हैं सेल्फ कपलिंग, तो एथेन बन गया। फिर इसी तरीके से ये समझ गए, इथाइल सेल्फ कपलिंग से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। क्लोरीन हजारों फ्री रेडिकल बनाएगा तो बहुत सारी मिक्सिंग प्रोडक्ट बनाएगा, पर उनकी बहुत पुअर यील्ड होती है, उनको पर उनकी यील्ड हम काउंट नहीं करेंगे। सिमेट्रिकल तब बोलेंगे ना जब हम ब्यूटेन बनाएं, क्या बनाएं, ब्यूटेन। अभी क्या बोला हमने, प्रोपेन। तो प्रोपेन में क्या कंडीशन हो सकती है बताओ, पहले आपको सोल्यूशन में क्या मिला, 3 और 1 का मिला ना, तो जो पहले सोल्यूशन में मिलेगा उसका अमाउंट वो ज्यादा होगा ना, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो कम वाले अमाउंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, कम वाले अमाउंट को क्या करेगा, दबा के रखेगा, चुप बैठ उछलो नहीं, समझ गए ना। तो बेटा तो अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करें तो 3, ऐसे तो मैंने बताया नहीं, एथेन, ब्यूटेन और एक क्लोरीन हजारों नहीं 10,000 समझ गए प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनको काउंट नहीं करना, ठीक है। तो मेजर इज प्रोपेन एंड पॉसिबल प्रोडक्ट इज 3। ओके शाबाश, नोट करिए। आइए ब्यूटेन में बात करते हैं। ब्यूटेन में ये CH3 ये बहुत अच्छा केस है, यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये CH2, ये Cl, ये 2Na और ये ड्राई ईथर, ये हो गया। अब देखो हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन। बात कॉन्सेप्ट को समझना, ब्यूट मतलब कितने, कार्बन 4 है ना, देखो 4। इसको मैं प्रूव करता हूं कि भाई 2 + 2 ही क्यों लिया, एक एक चीज क्लियर होगी। और बच्चों जब भी कभी कोई क्वेश्चन मन में है ना, जरूर क्लास में ही करिएगा, कोई हेजिटेशन कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। आप सब क्वेश्चन करते हो तो आप सबके बहाने से बच्चों के सभी के क्लियर हो जाते हैं। तो 2 और 2 3 और 1,
मैं दोनों से बनाता हूं और दोनों से आपको दिख जाएगा कि अरे वाह ऐसे, इसलिए सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो पहले सिमेट्रिक वाले से बना लेते हैं बेटा। ये चलो अब तो आप सब समझ गए, सोडियम से क्या आ गया 2Na+ यहाँ, और ये रहा आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए। अब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करने वाला है, यहाँ अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, यहाँ अटैक। तो ये आधा इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये CH3CH2 और ये देखो ये CH3CH2 फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिए, बॉन्ड बना दिए, ये बन गया बॉन्ड। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये ब्यूटेन क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। समझ गए। अब अगर पूछे पॉसिबल प्रोडक्ट, तो पॉसिबल में क्या लाने वाले हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक फ्री रेडिकल इस वाले अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड को ब्रेक करता है, अल्फा कार्बन के CH बॉन्ड को। लो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये CH बॉन्ड को ओपन कर देता हूं, ये कर दिया ओपन। ये बेटा इस फ्री रेडिकल ने यहां पर अटैक किया, क्योंकि फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल में ही बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर सॉल्यूशन में फ्री रेडिकल बन गया तो फ्री रेडिकल के ही बॉन्ड को ब्रेक करता। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले CH बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्योंकि यहाँ CC बॉन्ड है तो CC बॉन्ड तो ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती, तो कौन सी बेटा बॉन्ड ब्रेक होगी, CH बॉन्ड। तो अब देखो ये फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से हटा, तो एक ये फ्री रेडिकल ये लिख गया, और एक ये फ्री रेडिकल मिलकर के बेटा क्या बना दिया, ये डबल बॉन्ड, ये एल्कीन, और ये वाला फ्री रेडिकल इससे मिलकर के क्या बना दिया, ये एथेन बना दिया। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, एक और दो, ये दो डिस्प्रोपोर्शनेशन से और एक ये आपका सेल्फ कपलिंग से। एक जैसे जहां मिलते उन्हें क्या बोलते हैं, सेल्फ कपलिंग, अलग अलग जहां मिलते उन्हें क्रॉस कपलिंग। समझ गए ना। तो पॉसिबल प्रोडक्ट ये बन गए। अब अगर क्या जगह है ही नहीं, नोट करो, अगर हम 3+1 लें, अनसिमेट्रिकल लें, तो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। पहले ये सिमेट्रिक वाला केस बेटा नोट करो। अब हम क्या बनाने वाले हैं, ब्यूटेन में 3+1 लेने वाले हैं। मान लो अनसिमेट्रिकल लें, नोट भी करते जाइए और सीखते भी जाइए। अनसिमेट्रिकल में ये देखो 3+1 हमने लिया, ये देखो बच्चों CH2 और ये C है, बात को समझिएगा। और दूसरा क्या ले लिए, ये CH3C है। क्लियर। अब देखो ये यहां से फ्री रेडिकल, यहां से ये फ्री रेडिकल। अब देखो दोस्तों CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और इधर ये क्या बन गया, CH3 फ्री रेडिकल। अब देखो दोस्तों वहां इथाइल और इथाइल थी, तो इथाइल और इथाइल में एक ही पॉसिबिलिटीज थी ना, सिर्फ ब्यूटेन। आप समझो ना, ऊपर लिखा हुआ एक ही पॉसिबिलिटीज है ना सोल्यूशन में, पर यहां पर देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, ब्यूटेन 3 और 3 6, हेक्सेन, अरे बाबा ये आपस में बनाएगा, अरे एक फ्री रेडिकल इसी तरीके से आकर के ये आपस में बनाएगा, ये आपस में बनाएगा, ये आपस में बनाएगा, फिर समझ गए, फिर उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन बनाएगा। कितने सारे सॉल्यूशन में मिक्सिंग आ जाएगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी। समझ गए। तो जब बहुत सारे मिक्सिंग प्रोडक्ट बनने लगते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, खराब हो जाता है, सॉल्यूशन अच्छा नहीं मिलता, प्योर यील्ड नहीं मिलती। भाई आप बोलते हो हमको कोई चीज शुद्ध चाहिए, शुद्ध मतलब दूध है तो दूध चाहिए, अब उसमें पानी मिला हो, उसमें पाउडर मिला हो, उसमें यूरिया मिला हो, गलत बात है ना। तो आपको सिर्फ ब्यूटेन और ब्यूटेन चाहिए, पर यहां पर देखो क्या है, हेक्सेन भी उसी में मिला है, उसी में एथेन भी मिल रहा है, उसी में फिर अलग अलग भी मिल रहा है, फिर उसी में डिस्प्रोपोर्शनल भी मिल रहा है, पर यहां पर और सिर्फ ब्यूटेन ही मिल रहा है। समझे कि नहीं। तो आप सबको दिख गया बेटा, सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड से मिक्सिंग प्रोडक्ट इधर साइड वाइड के फालतू के प्रोडक्ट सॉल्यूशन में नहीं मिलते हैं। जब फालतू के और प्रोडक्ट साइड वाले नहीं मिलेंगे तो प्योर यील्ड होगी कि नहीं होगी यार। समझ गए, ऐसा रीजन था, इसलिए सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड से बने एल्केन क्या होते हैं, बेटर यील्ड होते हैं। समझे। आप सब कोई भी चीज खरीदने जाते हो क्या सोच के जाते हो कि यार इसमें मिलावटी ना हो। अब इसमें फालतू की चीजें कितनी मिलावटी के रूप में बन रही हैं। अब यहाँ देखो क्या मिलावटी के रूप में अलग बन रहा है क्या, एक ही तो पॉसिबिलिटीज है ना बेटा। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, ब्यूटेन, पर यहाँ क्या बन रहा है, अलग अलग हेक्सेन भी बन रहा है, ये एथेन भी बन रहा है। समझ गए ना, बहुत सारी मिक्सिंग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, जो आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फटाफट आप सबको बेटा बनाने हैं क्वेश्चन। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा, मन में आया हमारे, इसको बनाते हैं बेटा। फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ये ड्राई ईथर, फाइंड द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। जब पॉसिबल बोल दे मतलब किसकी भी बात कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले की बात कर रहा है। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, एक 6 मेंबर और ये 5 मेंबर का एक, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
तो जल्दी से बना दीजिए, अब डायरेक्ट बना दिया करो। ये बॉन्ड ब्रेक करे, एक ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक करे, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। प्रोडक्ट देखो बच्चों, ये CH3, ये CH3, ये CH3, CH2 फ्री रेडिकल और ये CH3 फ्री रेडिकल, आगे प्रोडक्ट बन गया। जो भी क्लियर हुआ ना। पर अगर इसमें बोले दोस्तों, पहले सुनो, आप हमारी बात सुनो, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो फिर यहाँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनने वाले नहीं, क्योंकि देयर इज नो डिसप्रोपोर्शनेशन। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए मस्ट बी CH बॉन्ड एट अल्फा कार्बन। ये फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन को क्या नाम दिए? अल्फा कार्बन। पर इस अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए? तो फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन मस्ट बी CH बॉन्ड एट अल्फा कार्बन। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट फ्री रेडिकल बना लिया करो। अब आप मैकेनिज्म सीख गए ना, देखो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके। टाइम नहीं वेस्ट करना, एग्जाम में आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो ये तुरंत बेटा आप सबने फ्री रेडिकल बना लिया होगा। ये बन गया फ्री रेडिकल, एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, ये बना लिया। अब पहले एक मेजर, अगर ओनली वन इज करेक्ट है तो पहले इनको जोड़ दो, ये बन गया पहले। ये अगर एक ही ऑप्शन सही वो बोल रहा तो ये बन गया बेटा, ये हो गया। अरे एक इसका कार्बन और एक इसका कार्बन, एक ये कार्बन, ये यहाँ बच्चे जोड़ नहीं पाते, कभी कभी ऐसे जोड़ देते हैं, वाह वाह, ये ऐसे। बीच का कार्बन कौन खा गए? अरे एक ये कार्बन, एक 5 वाले मेंबर का कार्बन और एक 6 मेंबर कार्बन, तो ये एक 6 मेंबर का कार्बन और एक 5 कार्बन। तो जल्दी जल्दी में ऐसे मत जोड़ दिया करेगा। तो एक ये बन गया बेटा प्रोडक्ट। अरे भाई जितने रिएक्टेंट में प्रोडक्ट उतने प्रोडक्ट में कार्बन, समझ गए? जितने यहाँ कार्बन बेटा उतने ही वहां कार्बन, सिर्फ बॉन्ड ही तो बन रही है, ठीक है। हाँ, अब देखो हमने क्या बोला? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। जब पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करेगा तो यहाँ पर क्या लाए बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन क्या करेगा? CH बॉन्ड पे अटैक करेगा, समझ गए? अब देखो ये वाला फ्री रेडिकल इस वाले CH बॉन्ड को अप्रोच करेगा, समझ गए ना? अच्छा, बहुत सारे पॉसिबल थे। बोलो सर ये वाला फ्री रेडिकल इधर भी CH बॉन्ड को अप्रोच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो पहले देखो, ये फ्री रेडिकल इस वाले CH बॉन्ड को ब्रेक करा तो ये एल्कीन बन गया, और ये H वाला बॉन्ड इससे जुड़ करके क्या बन गया? ये पेंटेन बन गया। ये बात क्लियर हुई ना? एक ये बन गया। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लिए। अब हम बच्चों इस वाले फ्री रेडिकल से इस वाले CH बॉन्ड को अगर ब्रेक करें, तो जब इस वाले फ्री रेडिकल को ब्रेक करा तो ये अलग प्रोडक्ट देखो, ये एल्कीन बन गया, और ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ करके ये बन गया। तो ये बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन से ये प्रोडक्ट बन गए, समझ गए? और मैं मिक्सिंग प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूं और वाले, ये आपस वाले, समझ गए? क्योंकि उनकी बहुत ही पुअर यील्ड रहती, इसलिए वो काउंट नहीं किए जाते। इतनी पुअर यील्ड रहती कि आपको यहाँ पर रखोगे तो दिखे या ना दिखे, बूंद से भी कम, समझ गए ना? तो उनको गिना नहीं जाता है, नोट करेंगे। देखो अरे लड़के, अब सीधे सीधे क्वेश्चन किया करो फटाफट, ये सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है फटाफट। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम पड़ा है एल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस? ड्राई ईथर की। बेटा सीधे बना दिया करो। देखो एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, तो ये प्रोडक्ट बन गया। देखो एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये बन गया? अरे भाई बन जाओ, ये बन गया। ये खटाखट आप सबको ही बनाने, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये ऐसे क्रिंग मड़िंग कुछ भी, ये Cl, ये Br, ये Br, कितने मोल है? 4, तो 4 मोल सोडियम के ले लीजिए, समझ गए ना? सीधे बना दो। कैसे बनाने वाले हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन तोड़ो, एक ये फ्री रेडिकल, एक ये फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड, ये तोड़े, एक ये फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल, बॉन्ड बन गया, समझे कि नहीं? प्रोडक्ट बना दीजिए। तो भाई मैं तोड़ ही दे रहा हूं, तो एक ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, 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 है ना? ये बच्चों इसमें मैंने अलग अलग हैलाइड लगाए, जानबूझ के लगाए मैंने, एक CBr लगाए और एक CCl लगाए, समझ गए? अब देखो टॉप टू बॉटम बच्ची बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बेटा क्या बढ़ती है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो बताओ CCl बॉन्ड आसानी से टूटेगी कि CBr? Br बॉन्ड। तो कौन पहले बॉन्ड ब्रेक होगा? CBr। कभी ऐसे भी छोटे छोटे पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है, नोट करिए। देख लो ये IIT JEE में पूछा गया था, और IIT वाले देखो कैसे दिमाग लगाते हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन ये बनाया, और बोला इसमें जैसी सोडियम की प्रेजेंस करी और बोला ओनली वन इज करेक्ट में करेक्ट ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, ये लड़की बात मत करो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट अगर आप बनाओ, ये देखो ये बनाओ,
ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये बना दिया ना बेटा। ये सबसे पहले बच्चों का दिमाग यहाँ जाता है, पर क्वेश्चन ने चालाकी क्या करी, एक तरफ Cl जोड़ दिया और एक तरफ Br, एक तरफ Cl एक तरफ Br। यही हिंट है, यही लॉजिक इतने बड़े क्वेश्चन को आपको प्रोडक्ट तक पहुंचने में मदद करेगा। अभी मैंने बोला कि CCl बॉन्ड और CBr बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड पहले टूटेगी, CBr। अरे वेरी नाइस, क्या बात है बच्चों। तो ये Cl, ये Br, और एक फ्री रेडिकल इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि पलक फ्रैक्शन से फ्रैक्शन सेकंड में तुरंत डाइमर हो जाता है, तुरंत प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये देखो, एक फ्री रेडिकल का ऐसा सोल्यूशन में हजारों पड़े रहते हैं, ये मत सोचना केवल एक ही है। तो एक ये और दूसरा ये आके तुरंत क्या बना देगा, ये बेटा बॉन्ड बना दिया कि नहीं, ये देखो दोस्तों, ये बॉन्ड बना दिया कि नहीं, ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया, समझे कि नहीं। क्योंकि Br बॉन्ड ब्रेक हो गई तो कौन सा बना, ये वाला बचा और ये वाला बचा। तो पहले तो ये बनेगा ना, जो पहले बना उसी का क्या हो गया, मेजर यील्ड। क्योंकि CCl बॉन्ड तब टूटेगा जब बनेगा, तब देखा जाएगा पहले कौन बन गया, जो बॉन्ड पहले ब्रेक हो गई। तो ये बेटा इसका करेक्ट आंसर था, समझे कि नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया, एक और बना दिया, ये एक तरफ Br, एक तरफ Br जोड़ दिया। Br जोड़ने का मतलब इस क्वेश्चन में पहले किसको तोड़ दिया, Cl बॉन्ड को। तो Cl बॉन्ड तो पहले टूटेगी ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ये वाला सबसे ज्यादा बच्चे करके आते हैं, समझ गए ना। तो करेक्ट ऑप्शन ये कैसे बना, क्लियर। CCl बॉन्ड में और CBr बॉन्ड में बेटा कौन सी पहले बॉन्ड ब्रेक, CBr बॉन्ड ब्रेक। बहुत बड़े या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले करें, फिर उस हेडिंग में जाए, ठीक है ना। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखें, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखें बेटा, एल्केन लिखें जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ये क्वेश्चन है। तो एल्केन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या लाना है, कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर के लिए हिंट दी हम आपको, चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग। पर शर्त क्या रखा बेटा, अलग अलग के साथ ये भी ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, है ना। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो बेटा ये क्वेश्चन 2012 में IIT JEE के एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया था, वहां पर ये नहीं पूछा था कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट लिखे जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो देखो कैसे, अब हमें कायरल सेंटर लाना और कंडीशन उसने क्या रखी, लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कहां से शुरू करोगे, हाइड्रोजन। अरे अलग अलग ग्रुप, अब हाइड्रोजन के बाद मुझे हाइड्रोकार्बन लाना है, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लाना है, तो फिर क्या लूंगा मैं, CH3। अलग अलग ग्रुप रखना, फिर अलग अलग यहाँ पर क्या लाऊंगा, C2H5, यहाँ पर क्या लाऊंगा, C3H7। बेटा ये सबसे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन है, जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके पास क्या है, कायरल सेंटर है। इसी को ये दूसरी तरीके से घुमा के पूछ लेता है कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट बताओ जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। टोटल कितने कार्बन हो गए, 7, 7 बार 7 84, और टोटल हाइड्रोजन जोड़ दीजिए कितने हो गए, गिनिए। हाइड्रोजन 7, 8, 5, 13 और 3, 16। कितने कार्बन है बेटा, 3, 4, 5, 5, 2, 7, तो 12, 7, 84 हुआ ना। एक कार्बन का मास कितना हुआ, 12, तो 7 कार्बन का मास 84, और हाइड्रोजन कितने हैं, 16, जोड़ दीजिए कितना, 6, 4, 10, 8, 100, है ना। तो 100 मॉलिक्यूलर वेट भी आ गया बेटा, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट में भी दिमाग जा सकता है, कंपाउंड में भी जा सकता है। जल्दी से नोट करो, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। हाँ लिखो, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखे। दूसरा क्वेश्चन बेटा लिखो, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो और साथ में ज्योमेट्रिकल भी शो करे, और साथ में GI भी शो करे, मतलब कायरल सेंटर भी हो और ज्योमेट्रिकल भी हो। तो आइए देखते हैं, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन बोलो, अब एल्केन नहीं, क्योंकि एल्केन GI कैसे शो करेगा। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन बना। देखो बच्चों, जब भी वो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो हाइड्रोजन से शुरू करो। अगर हमें कायरल सेंटर रखना है तो हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, CH3, फिर क्या आएगा, C2H5। ये अब हमें ये कायरल सेंटर आ गया, और इस बॉन्ड से हमको GI लाना है। पर GI कैसी लाना है, जो लोवेस्ट भी हो, क्योंकि शर्त है बेटा लोवेस्ट मॉलिक्यूल। ऐसे तो आप कोई भी GI बना सकते हो, समझ गए ना। अब देखो कभी कभी बच्चे जल्दी जल्दी में ऐसे भी बना देते हैं कि ये सर लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हो गया, पर ये GI थोड़ा ना शो करेगा।
यहाँ 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसा आपको एल्कीन बनाना हो, लोवेस्ट के साथ ज्योमेट्रिकल शो करे, तो बेटा क्या करने वाले हो, यहाँ पर एक या छटा के यहाँ क्या जोड़ दोगे, CH3। तो इस डबल बॉन्ड से क्या हो गया, Gi हो गया, और इस कायरल सेंटर से क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो Gi भी शो कर रहा है और कायरल सेंटर भी शो कर रहा है, और साथ में लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का भी हाइड्रोकार्बन है। नोट कर लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अपनी हेडिंग के साथ।